समाजवादी पार्टी एक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है जो बेंगलोर में होगा। विजन इंडिया न्यू इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत बेंगलोर से होगी। विजन इंडिया का लक्ष्य है कि नए रास्ते बनाने और नए इंडिया का मतलब ये भी है कि साइंटिफिक और पॉजिटिव इंडिया में जो विश्वास रखता है हम कुछ करके दिखा सकती हैं। न्यू इंडिया मतलब प्रोग्रेसिव इंडिया। युवा भारत प्रगतिपंथी है, हमारा भारत और हमारी सोच विकास की है। विजन के साथ डिवीजन का मुकाबला कर सकते हैं। विजन एक पॉजिटिव सोच है। आज का युवा जो नई पीढ़ी है उसकी सोच अलग है। नई पीढ़ी की सोच नई होती है, वो खुले नजरिए से सोचती है। नई पीढ़ी की सोच का दायरा बहुत बड़ा होता है। नई पीढ़ी का व्यवहार दोस्ताना होता है। नई पीढ़ी सबको साथ लेकर चलना चाहती है। नई पीढ़ी के अंदर भेदभाव की कोई सोच नहीं होती है। नई पीढ़ी के विचारों में लोच होती है, वो सबको सुनना समझना चाहती है। नई पीढ़ी दयालु है। नई पीढ़ी बेहद पॉजिटिव होती है। नई पीढ़ी सोच के लिए नई रास्ते अपनाती है। नई पीढ़ी नया पसंद होती है। नई पीढ़ी खुशहाल होती है, इसलिए दुख देने वाले लोगों का विरोध करती है। इसलिए न्यू इंडिया न्यू विजन के आधार पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। हम लोगों ने ना ही प्रदेश देश को ही विजन दिया। जब देश में एक्सप्रेसवे नहीं थे तब हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया। कई ऐसे काम जो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं थे वो काम भी हमने किया, क्योंकि हम लोगों का विजन बड़ा है। हम चाहते थे वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी बने। एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम लोगों ने बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिए, दुनिया से जुड़ने का युवाओं को रास्ता दिया। कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, सोलर पॉलिसी लगाया। लोहिया एलईडी बल्ब उत्तर प्रदेश में 50 लाख लगभग बल्ब बांटे हुए थे। पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब की सलाह पर हमने सोलेपुरवा में सोलर सिस्टम के हिसाब से फ्री बिजली स्कीम दिया था। उत्तर प्रदेश का पहले को मिल्क प्लांट लगाया। हमारी पॉलिटिक्स विजन की है, उनकी पॉलिटिक्स डिवीजन की। डबल इंजन की सरकार, इमोशन की सरकार चला रही है। हमें उन पे भी भरोसा करना पड़ेगा। वहीं हमें यह भी सोचना होगा कि आखिरकार फेलियर कहां है जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, किसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। जब लगातार सरकार एक ही चल रही है, एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से तोड़कर स्पोर्ट्स सिटी बनाने की जो तैयारी चल रही है, स्पोर्ट्स सिटी बनाना ठीक है, लेकिन कहीं दूसरी जगह भी बनाया जा सकता था और स्टेडियम भी बना रहना चाहिए था। इसको हमारा पक्ष तो यह है कि नाम वही रहे और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, नाम वही रहे। साक्षी महाराज राहुल गांधी को विक्षिप्त युवक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल खड़ा कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस पर, विक्षिप्त युवक हैं। इंटेलिजेंस पे आप सब भी सवाल उठा रहे हैं, और जो बात आप नहीं कह रहे हो, जो हमसे कहवाना चाहते हो, वो भी आप जानते हो अंदर ही अंदर मन में। ऐसी कुछ बातें हैं जो आप भी जानते हो, आप भी नहीं बोल सकते, हम भी सवाल नहीं कर सकते। अभी हमें गवर्नमेंट पर भरोसा करना पड़ेगा। और चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है बिहार में। पहले चरण में ही जनता ने फैसला सुना दिया था। आधा वोट पड़ा था, आधा चुनाव हुआ था, लेकिन जनता का फैसला आ गया था। रही बचे आधे, उसमें बहुमत से आगे निकल जाएगा महागठबंधन। ये कोई नई बात नहीं है, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जो बात आप कह रहे हो उसी तरह उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। बहुत से लोग पकड़े गए हैं वहां पर, बहुत से लोग छिपे हुए होंगे। सुनने में आ रहा है कि ट्रेनों से लोग गए हैं। तो आप सोचिए ना कि यूपी में कितने लोग आएंगे ट्रेन से। यूपी में कितने आएंगे? उतने ही लोग आएंगे जितने कुंभ में आए थे बाहर से। नहीं, वो जो भी ऐसे बहुत से लोग होंगे, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। खबरें आ रही है ट्रेन से लोग गए थे, ट्रेन से पहुंचाए गए। और जब यूपी में प्रधान सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाए आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।